दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आज वृक्षारोपण दिवस है। और आपको बता दें कि तमाम जैसे कि गर्मियों को देखते हुए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमें पौधे लगाने चाहिए। और आपको बता दें कि देखिएगा यहाँ से करम एजुकेशन फाउंडेशन एक कदम शिक्षा की ओर और इन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है एक वृक्षारोपण को लेकर के। और तमाम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे भरत जी पार्षद हैं विजयनगर सेक्टर 9 से, और गंगा शरण बबलू जी हैं एडवोकेट, और तमाम जैसे कि हाँ कैलाश गौतम जी उपस्थित हैं और करमवीर जी उपस्थित हैं। तमाम ये लोग, मैं इनसे बात करता हूँ एक एक करके। आप पीछे की तरफ बच्चों जरा मुझे जगह दो जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण दिवस पर करम एजुकेशन ने आज जो पौधा रोपण का कार्यक्रम किया है, उसके लिए जो करम एजुकेशन के बच्चे हैं, जो सीनियर हैं, जितने भी साथी हैं, जिन्होंने आज पर्यावरण दिवस पर ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और पर्यावरण के उससे ही ये संसार बचेगा। यहाँ बरसात जो मौसम है, मौसम को देखते हुए जो आजकल पानी की कमियां हैं, पानी की कमी को देखते हुए हमें पौधे जरूर लगाने चाहिए। सभी ने कसम खाई है कि सभी बच्चे बड़े जितने भी हैं, सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। जी जी, देखिएगा सभी ने कसम खाई है कि एक एक पौधा जरूर लगाएं। लेकिन जो आज के समय में जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, तमाम आप देखे हैं कि तमाम जो बिल्डर वगैरह हो गए, तमाम सोसाइटी हो गई, और जगह जगह जितने वृक्ष थे वन थे उन्हें काटकर बसित की जा रही है। इससे कोई खतरा नहीं है प्रकृति के? देखिए, इसके लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठी है और एशिया यूरोप कंट्री के सभी देशों के दूतावासों ने इस पे चिंता जताई है और ये भी बताया कि भाई प्रकृति से जितना हम लोग जुड़े रहेंगे उतना मानव जाति का, मानव सभ्यता का विकास होगा और उनके हित में होगा। और हमारा कहना ये है, आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा करम जी का, जिन्होंने करम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत आज पर्यावरण दिवस पर यहाँ काफी सारी मात्रा में छाए के पौधे, फलों के पौधे लगाए। इस आज बागू क्षेत्र में जयभीम पार्क के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया क्षेत्रवासियों को कि सभी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब पौधों की देखभाल भी करें और एक एक पौधे की जिम्मेदारी लें। और मैं भी आप सबसे नगर निगम का विजयनगर से पार्षद होने के नाते पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रोता इस बात को सुन रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ की जिम्मेदारी ले, एक पौधे की जिम्मेदारी ले। तो इस देश के अंदर जो इस समय शहरों के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उस पर कंट्रोल हो। बुजुर्गों का, बच्चों का सांस लेना दुश्वार है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पार्षद प्रतिनिधि हैं और भी आप, जैसे कि ये तो जयभीम पार्क है और भी पार्क आपके हो सकता है कि आपने करवाया होगा, मतलब जैसे नवीनीकरण करवाते होंगे, क्या इस पार्क के लिए भी एक माली की जरूरत होनी चाहिए? जैसे अब ये तो हम पौधा लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा कैसे हो? आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्र के लोगों से, यहाँ तो मैं बागू के अंदर खड़ा हूँ, सभी मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, गाजियाबाद शहर के अंदर जहाँ जहाँ तक नगर निगम की सीमा लगती है, पूरे क्षेत्र के अंदर सभी से मेरी अपील है। मेरा नंबर 8588 फिर 88 2101 है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरा नंबर 8588 88 2101 है। निगम से संबंधित कोई भी काम और सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरीके का कोई काम, किसी भी तरीके की कोई मदद की जरूरत हो, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमेशा तैयार खड़ा रहता हूँ, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हूँ। और इस पे भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक अभी बाबूजी ने मुझे बताया कि इस पे एक पंप फेल हो गया, कोशिश करूंगा कि इसे हफ्ते 10 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी इस पे काम कराया जाए। जी 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 जी। पर्यावरण और प्रदूषण से अगर हमें बचा सकते हैं तो ये पेड़ पौधे बचा सकते हैं, जल से बचा सकते हैं तो हमें यही बचा सकते हैं। यहाँ जल की जो जल स्तर गिरता जा रहा है, जल स्तर जब घटता जा रहा है, उस स्तर को उठाने के लिए हमें पौधे लगाने बहुत जरूरी है। और सभी लोग से मेरा निवेदन है कि अगर अपने घर पे स्थान नहीं है तो जितने भी आस पड़ोस में पार्क हैं, उन पार्कों में एक एक पौधे की जिम्मेवारी लें। जो पेड़ पौधे हैं, जब ये पेड़ पौधे फल फूलेंगे तो हमारे जो जल स्तर जो घट रहा है वो जल स्तर ऊपर आएगा। और पोल्यूशन जो हो रहा है, इस समय जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है करम एजुकेशन, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और इन्होंने आज बीड़ा उठाया है कि सभी लोग
हम अपने फाउंडेशन के माध्यम से जगह जगह जाके पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई, और सभी लोग पौधे लगाएं, यही मेरा एक सवाल है कि जो जिस तरह से आप कह रहे थे कि पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जिस तरह से सरकारी जमीनें होती हैं या फिर वहां पे बहुत सारे जो वन वगैरह होता है, पेड़ होते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन सरकार से लीज पर या सरकार की देखरेख में होकर वहां पे कट कर तमाम फ्लैट बन जाते हैं, सोसाइटी बन जाती है। देखो, सोसाइटियां जो ये कॉलोनियां हैं, ये भी एक जरूरी है, लेकिन इस जरूरी के माध्यम से मैं तो ये भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी से यही कहूंगा कि बीड़ा उठाएं और सभी लोग पौधे लगाने का काम करें। जलवायु को, जो हमारी वायु है, जो हम यहाँ जी रहे हैं, हम लोग अच्छी बेहतर रूप से जी सकें। जी जी। करम जी क्या कहेंगे, जैसे कि आज जिस तरह से वृक्षारोपण किया गया, आपने बच्चे भी आपके साथ और तमाम आपकी संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इसके लिए सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और आपने इस मैसेज को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। और मेरा नाम करमवीर है, मैं करम एजुकेशन फाउंडेशन का संस्थापक हूं, और मैं नहीं, मेरी संस्था नहीं, ये हम सब की संस्था है। और इन सभी लोगों के माध्यम से भारत भाई पार्षद जी यहाँ पर आए हैं, गंगा शरण बबलू जी आए हैं, कैलाश गौतम जी आए हैं, और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, मुकेश गौतम जी है पीछे। तो इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में ये लोग आए और आकर जुड़े और इन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया। और जैसे अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो उसी उपलक्ष्य में, वैसे तो हमारी संस्था एजुकेशन बेस है, हमने लोगन भी लगा रखे एक कदम शिक्षा की ओर, लेकिन शिक्षा बाद में है, पहले हमारा जीवन है, स्वास्थ्य है हमारा। और पेड़ पौधे अगर होंगे ज्यादा से ज्यादा तो हमें हमारी जो जलवायु है उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, हमें अच्छा प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो ये चीज पहले है, इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया कि हम जहाँ पर भी हमें लगेगा कि हमें यहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए, तो हम आप लोगों से, जो भी सरकार में बैठे हुए हैं या जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे पेड़ मांगेंगे। और जहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ कोई भी साथी अगर ये चाहता है कि किसी पार्क में पेड़ लगने की वो है जो हमारी नजरों से ओझल है या हमारे नजर में नहीं है, तो हम वहाँ पर पेड़ लगाने का कार्य करेंगे। पेड़ हम अपने आप ले आएंगे, बस वो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है। मेरा नंबर 8802760709 है। और अभी हमारा एक स्वास्थ्य कैंप भी है अगले महीने में, उसके बारे में भी हम बता देंगे। हमारा एक स्वास्थ्य कैंप भी लगने वाला है। तो और रही बात शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए हमारे घर पे ही बच्चे पढ़ते हैं। जितनों को हम पढ़ा सकते हैं उतनों को हम पढ़ा रहे हैं। और अगर हमें कोई सरकार के माध्यम से जगह अलॉट करा दे तो हम एक बहुत बड़ा सरकार से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। बस उसमें अभी कुछ चीजें हैं जो भी हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, बस मैं यही कहना चाहूंगा। और रही बात उसकी, अभी आप कह रहे थे कि जो सरकार जमीनें बेच देती है बिल्डरों को, तो मैं यही कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से सरकार से कि जो भी आप सब जमीन बेचते हैं बिल्डरों को, वहां पर कॉलोनियां बनती है, लोग रहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को ये कहना चाहिए बिल्डरों से कि आपको 1000 पेड़, मतलब अगर कोई जमीन उनको दी जाती है एकड़ के हिसाब से, तो उसके हिसाब से उसमें जितने पेड़ लगने चाहिए उसके हिसाब से बिल्डर को ये कहना चाहिए सरकार को कि आपको इतने पेड़ कहीं और पर लगाने चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगा, मेरे ध्यान में एक संज्ञान में एक और आया है, हमारे विजयनगर थाने के सामने जो बाबा साहब का पार्क है, वो काफी पहले अच्छा पार्क हुआ करता था, ठीक है जी, भीमाबाई शायद नाम है, भीमाबाई पार्क का। तो आजकल वहां पर मैं देखता हूँ तो वहां पर लोग खाली पत्ते खेलते रहते हैं, वहां पर जुए चलते हैं। अगर नगर निगम के माध्यम से वहां के पार्षद या कोई भी तो उस पार्क को डेवलप कराने का काम करे और हम भी उसमें हेल्प करेंगे, हमारी संस्था भी हेल्प करेगी, तो उस पार्क को भी सौंदर्यकरण कराने का काम करना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा जी। कैलाश जी क्या कहेंगे, आज इस तरह से मतलब जो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है, वृक्षारोपण के उपलक्ष्य में ये पौधा लगाने का, क्या कहेंगे? करम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, और जो जो भी ये फाउंडेशन काम करता है हमारा बराबर सही है। जी जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो वृक्षारोपण है हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जलवायु शुद्ध होगी। अगर हम हर जगह पौधा लगाएंगे पर्यावरण शुद्ध होगा, तो जरूर लगाएं, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।